हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे कि पहले की वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें आपको हम बताए थे हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और हिस्ट्री किसे कहते हैं। उसमें पहला चैप्टर आपको बताए थे भौगोलिक खोजें हैं। भौगोलिक खोजें मतलब जो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन का खोजना, जैसे भारत का, अमेरिका का खोज, न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज, ऑस्ट्रेलिया का खोज वगैरह। तो ये खोज का कारण क्या रहा है, ये बात जाने। पहला बात जाने कि भौगोलिक खोजने का कारण भारत या एशिया महादेश क्यों रहा है। महादेश और खोज कौन रहा था? यूरोप के महादेश वाले यूरोपीय लोग खोज रहे थे कौन से एशियाई इलाका, जैसे भारत, चीन वगैरह को। सबसे पहला कारण है उसका क्या कि एशिया महादेश में समृद्धि विकास किया हुआ बहुत ज़्यादा था। यहाँ बहुत अमीर थे उस वक्त। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसी तरह श्रीलंका को भी, वहाँ पे भी मोती वगैरह बहुत मिला करते थे। उसी तरह चीन भी समृद्धिशाली होता था। अच्छा, ये सारे बात जो यहाँ यात्री आए थे सिल्क रूट देते हुए, उसने बताया था यूरोप वासियों को कि कितना वो विकास किया हुआ है, कितना समृद्धिशाली है वो। तो सबसे पहले एक घटना जानते हैं। मार्को पोलो जो कि इटली के निवासी थे, उसने 13वीं सदी में यानी 1271 से लेकर 91 लगभग आसपास में आए हैं। तो उसने क्या किए हैं कि भारत के विजयनगर साम्राज्य तथा चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में आया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास कराया। इसने जो इटली के निवासी थे मार्को पोलो, इसने सिल्क रोड देते हुए भारत आए। भारत में उस वक्त राजा था, विजयनगर साम्राज्य आए थे। विजयनगर साम्राज्य का समृद्धि देखे। उसी तरह चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में भी गए, वहाँ का वैभव देखे और ये सारा अपना यात्रा वृत्तांत में लिख कर ले गए। और यूरोप वासियों को जब पता चला तो वो इस तरफ ध्यान आकर्षित हुए। दूसरा कारण है भौगोलिक खोजें के कारण है धर्म युद्ध का प्रभाव। हुआ क्या करता था, एक जगह है जेरूशलम। ये जेरूशलम जो पड़ता है, इजराइल का भी राजधानी भी है वहीं, या जेरूशलम इजराइल में एक पवित्र जगह है जी, इजराइल। तो इजराइल पर अधिकार का मुद्दा था। इजराइल पे अधिकार के मुद्दे में जब यूरोपीय सामंत अरबों से पराजित हुआ तो यूरोपीय को पूर्वी देशों में चुने लगे। हुआ क्या था कि पूरा यूरोप उस वक्त सामंत व्यवस्था पर चलता। सामंत व्यवस्था क्या होता है कि इसमें सामंतवाद में जो इसका भूमि का मालिक हुआ करता है, सामंतवाद में भूमि का मालिक वहाँ का राजा होता है। ये मध्ययुगीन की घटना है। मध्ययुगीन में चल रहा है। मध्ययुगीन में सामंत व्यवस्था वहाँ चला है। जिस तरह अभी बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, जहाँ अपना लाभ के लिए कंपनी वगैरह खोला जाता है, वहाँ पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, उसी तरह उस जमाने में यूरोप में अक्सर विकसित कंट्री जो होता है उसमें पूंजीवादी ही चल रहा है। अब चीन, रसिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह सब में चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, या कम्युनिस्ट कह सकते हैं। एक तरह से वो कम्युनिस्ट टाइप के होते हैं, सोशलिज्म। तो आगे बात है सामंतवाद में क्या होता है। मध्ययुगीन में कृषि और भूमि पर वहाँ के
राजा ही मालिक होते थे और उसके निचले अलग अलग पद थे। जैसे बात करें ड्यूक, अल्बर, ड्यूक, ड्यूक, उसके बाद राजा के बाद ड्यूक होते थे, उसके बाद हुआ करते थे बेरन, बेरन, उसके बाद नाइट हुआ करते थे, उसके बाद हुआ करते थे मेनर। मेनर ये होता क्या है, मेनर होता क्या है, मेनर सबसे निचला प्रधान, और ये एक तरह से वहाँ का गुलाम हुआ करता था, इसको उतना कुछ अधिकार नहीं था। ठीक, तो ये दो कारण है। एक तो पहला कि भारत जैसे देशों में, भारत जैसे देश समृद्धिशाली होना, दूसरा है धर्म युद्ध का प्रभाव। तो इससे पहले स्लाइड में आपने पढ़ा किया कि दो कारण पढ़े। तीसरा कारण जो है कि भौगोलिक खोजें का तीसरा कारण है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारक का योगदान, कि जो समुद्री रास्ता की जो खोज कर निकले थे उस समय में बहुत सारे उपकरण की जरूरत था। पहला जान ले दूरबीन, दूरबीन दूर तो देखने के लिए काम आते हैं, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में काम आते हैं, तो इसका गैलीली ने आविष्कार किया। ठीक, दूसरा बात है यूरोप वासियों का कंपास। कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, आप किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे हम लोग को दक्षिण पूर्वी, जिसको यूरोप वासियों को दक्षिण पूर्वी एशिया या, तो उसमें वो दक्षिण पूर्वी एशिया से पता चले। जैसे इसमें जैसे नॉर्थ की तरफ ही एक सुई होता है, वो हमेशा नॉर्थ ही दिखाता है, इससे पता चल जाता है कि इधर क्या होगा, साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इससे पता चल जाता था। तो दिशा सूचक यंत्र जो है ये यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा। ठीक, तीसरा एक और आविष्कार हुआ था जिसका नाम था एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का, लैटिट्यूड जानने का एक उपकरण हुआ करता है। लैटिट्यूड क्या होता है वो देखिए, लैटिट्यूड ये पृथ्वी का एक अक्षांश रेखा, एक काल्पनिक रेखा होता है। जैसे बात करें ये बीच वाले रेखा को कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं, और इधर इधर 90 रेखा होता है, इधर 90 रेखा होता है, यानी 181 लगभग 81 रेखा होता है ये। अब इस पता चलता है कि अक्षांश जब मापने का जब आ गया उपकरण तो पता चलता है किस रीजन में, जैसे भारत किस रीजन में है, तो उससे पता चला अक्षांश में, ये बात क्लियर था। तो तीसरा बात है क्या, चौथा था कि पुर्तगालियों ने एक हल्का और तेज चाल चलने वाले जहाज बनाया जिसका नाम था क्या, केरावल नाम था। ये पुर्तगालियों ने बनाया ताकि समुद्र में चल सके आसानी से, तो एक तेज और हल्के किस्म का जहाज बनाया था जो कि भौगोलिक खोजे में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है कि 14 कुस्तुनतुनिया का पतन, और सबसे बड़ा कारण रहा है भौगोलिक खोजें का कुस्तुनतुनिया का पतन। 1453 ईस्वी में बीजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, पहले बीजेंटाइन ये ईसाई वाला और सामंतवाद वाला जो यूरोप वासियों का एक साम्राज्य था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया होता था। कुस्तुनतुनिया तुर्की में एक जगह है जिसका अभी वर्तमान में नाम इस्तांबुल है। ठीक, तो इस जगह पर कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी सल्तनत हुआ करता था, तो उसके राजा सुल्तान महमद द्वितीय ने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद वो बोला अगर इस मार्ग से अगर जाइएगा तो आपको व्यापार के बदले आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कर देना पड़ेगा। तो इसके वजह से यूरोप वासियों को एक अलग रास्ते का खोज था जहां वो अपनी सामान बेच सके। तो उसने तब भौगोलिक खोजें के लिए वहां अपने निवासियों को प्रेरित किया। सबसे इसमें कोतूहल का भावना, कोतूहल में स्पेन पुर्तगाल के वहाँ के राजाओं ने वहाँ को प्रेरित किया, वहाँ के वैज्ञानिक को, कि आप भारत जैसे देशों की खोज करने के लिए निकले, समुद्री रास्ता एक नई, क्योंकि अब इस
कुछ दुनिया वाले रास्ते से ही आना पड़ता था इस इलाका एशिया महादेश। तो अब वहाँ पे ही रोक लग गया, तो अब अलग नए रास्ते की खोज में निकले। तो नए रास्ते की खोज हुआ भी है, तो वो अब जो है कुतूहल की भावना ना वहाँ के उत्साह हुआ। दूसरा है मानसून की जानकारी होने से समुद्र में चलने में आसानी होता था कि कब मौसम खराब हो जाए, तो समुद्र की मौसम कभी खराब हो जाती है तो मानसून की जानकारी होते है, तब सुगम रास्ता हो गया चलना वहाँ। ये हैं भौगोलिक खोजें के कारण। अगले हम पार्ट 3 में आपको बताएंगे भौगोलिक खोजें, कौन कौन भौगोलिक खोजें हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और बाकी जो बात अभी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका, और आगे के लेक्चर में बताएंगे। और आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।